आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स का कुछ और क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आज क्या क्या है। पहला कह रहा है द काउंसिल चूजन इट्स प्रेसिडेंट। अब हैव या हैज, तो याद रखिएगा कि वैसी चीजें जिसमें से एक आदमी से वो काम नहीं चलता हो, आदमी की संख्या उसमें ज़्यादा रहता हो, जैसे कमेटी, ज्यूरी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ये सब कभी एक आदमी से नहीं चलता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जब सबका डिसीजन एक ही रहेगा यानी सब लोग एक डिसीजन पर मान जाएंगे तब ये सिंगुलर होते हैं और सब जगह सिंगुलर वर्ब लेंगे और पूरा सेंटेंस में सिंगुलर रहेंगे। लेकिन जब इनका मत अलग अलग हो जाता है तो प्लूरल होते हैं और पूरे सेंटेंस में प्लूरल होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए काउंसिल के साथ बाद में आया है इट्स, इससे पता चल रहा है कि यह सिंगुलर है और अपने साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर लेगा। अब किसी किसी व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता है कि सिंगुलर वर्ब कौन है और प्लूरल वर्ब कौन है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जिस भी वर्ब के अंत में एस मिलेगा यानी वर्ब के अंत में एस मिला तो हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ देखिए हैव के अंत में एस है कि हैज के अंत में, तो हैज के अंत में है तो यहाँ चलेगा हैज। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है द ओरेटर एंड लीडर डेथ। ओरेटर मतलब होता है वक्ता और लीडर मतलब होता है नेता। ऐसे वाले में देखिए बताए थे कि अगर एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति को समझना है। ये भले एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन समझना है एक ही व्यक्ति। जैसे देखिए एक के व्यक्ति है जो ओरेटर भी है और लीडर भी है, तो एक व्यक्ति है तो ये सिंगुलर हो गया। और अगर लीडर के पहले भी दा रहता तब व्यक्ति हो जाता दो और दो व्यक्ति हो जाता तो प्लूरल हो जाता, तो सिंगुलर हो गया और अपने साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो इसमें से सिंगुलर अभी बताएं जिसके अंत में एस रहेगा, इज के अंत में है कि आर के अंत में, तो इज के अंत में है तो यहाँ हो जाएगा इज। तीसरा क्वेश्चन ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट डिश। अब देखिए अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर वर्ड में चलते हैं। जैसे आता है ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, इस प्रकार से। यानी ये जब भी आते हैं हमेशा एक साथ आते हैं और ऐसे स्थिति में ये सारे शब्द भले एंड से जुड़े हुए रहेंगे और आपको लगेगा कि वस्तु दो गो है लेकिन ब्रेड एंड बटर हमेशा एक साथ आता है। क्राउन एंड ग्लोरी आ जाएगा और स्लो एंड स्टडी आ जाएगा। तो ये सब के साथ आपको सिंगुलर मान के चलना है और प्रयोग भी करेंगे सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ देखिए सिंगुलर कौन है, इज है। 4 नंबर में देखिए कह रहा है योर ट्राउजर्स न्यू। तो अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको बनाने में दो भाग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए चश्मा ले सकते हैं, वस्तु एक रहेगा लेकिन भाग उसमें दो रहेगा। और ले सकते हैं ट्राउजर्स, जैसे लिखा हुआ है ट्राउजर्स भी ले सकते हैं। तो ट्राउजर एक है इसलिए देखिए हम लोग जीन नहीं कहते हैं, जीन्स कहते हैं। अगर जीन कहेगा तो गलत हो जाएगा। तो जीन्स भाग उसमें दो है लेकिन वस्तु कै गो है, एक गो है। इसके बावजूद इस रूल में आदमी कंफ्यूज आ जाता है। कंफ्यूजन कहाँ है कि ऐसा वस्तु जिसमें भाग दो रहेगा वस्तु एक रहेगा हमेशा प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे यहाँ ट्राउजर्स है एक गो लेकिन प्लूरल रहेगा इसलिए अपने साथ आर लेगा। 5 नंबर में देखिए किसी भी शब्द के साथ इच, एवरी या नो लगा हुआ रहे
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ देख लीजिए आप लोग ईच, एवरी या नो लगा हुआ रहेगा तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ चलेगा वाज। छठा क्वेश्चन में देखिए, ये वाला लाइन जो है बाइबिल का एक लाइन है, पाप का अंत बुरा होता है। वैसे अगर कहीं वेजेस लिखा हुआ रहेगा तो वो होता है प्लूरल और अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है, लेकिन बाइबिल में इस लाइन को लिखा गया है। चूंकि बाइबिल एक ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, सब लोग इसको पढ़ा है, दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा है, तो इस लाइन को कोई गलत नहीं साबित कर सकता है। इसलिए बाइबिल में जब इसके साथ इज लगाया है तो हम लोग भी इसके साथ इज का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी वेजेस आता है तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए करा, उसकी मजदूरी 50,000 रुपया प्रति महीना है। अब इसमें दो ऑप्शन रहेगा, इज आएगा कि आर आएगा, तो इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आर का। 8 और 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ए नंबर ऑफ से बहुत का बोध होता है और ए नंबर ऑफ से भी द नंबर ऑफ से भी, इसका मतलब भी बहुत का बोध होता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखने का यह है कि दा लगने से निश्चित का बोध होता है, यानी द नंबर ऑफ से निश्चित का बोध हो जाता है और निश्चित के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टूडेंट घबरा जाता है। तो ए नंबर ऑफ आ जाता है तो ये देखिए द नंबर ऑफ से सिंगुलर और ए नंबर ऑफ से प्लूरल, तो प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब कौन है। और ए नंबर ऑफ सिंगुलर, सॉरी द नंबर ऑफ सिंगुलर, तो इसमें चलेगा है। लास्ट क्वेश्चन है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। अभी बताए थे कि कुछ वर्ड जो रहते हैं हमेशा पेयर में आते हैं, जिसमें से स्लो एंड स्टडी आया था, ब्रेड एंड बटर आया था, राइस एंड करी आता है और स्लो एंड क्राउन एंड ग्लोरी आता है, बिस्की एंड सोडा आता है। तो ये सब शब्द जब आते हैं तो हमेशा एक साथ आते हैं और सिंगुलर रहते हैं, भले ही एंड से जुड़े हुए रहे। तो यहाँ स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन है, बीन्स, तो यहाँ बीन्स हो जाएगा। आप सबके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं और उसका अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और अच्छे वीडियो में।